हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2B कंप्लीट किया था, आपको समझाया था, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था फ्रैक्शंस का। इस वाले वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, यानी कि डिवीज़न देखेंगे। फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड कैसे किया जाता है। फ्रैक्शंस देखिए, एक्चुअली में कभी आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, उनका रेसिप्रोकल जो होता है उसी से उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये थ्योरी मैंने ऊपर से यहाँ पे रीड किया है, ये आपको ही मैं सॉल्व करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है और किस तरीके से फ्रैक्शंस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2C है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ इन नंबर्स का, अपने यानी कि रेसिप्रोकल लिखना है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है ना, वही किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वही होता है, बस उसमें जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर में रहता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। यानी रेसिप्रोकल जो 5/8 का होगा वो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। उसी तरीके से हम लोग अगर रेसिप्रोकल देखें किसका, 7 का, तो 7 एक्चुअली में क्या है, अगर हम इसको फ्रैक्शन के रूप में देखें तो 7/1 है। नीचे मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर सिंपल नंबर लिखा है तो उसके नीचे एक 1 रहता ही, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। समझ में आया बात। उसी तरीके से हमारा अगला जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है 1/12। यहीं पर मैं लिख देता हूँ, पूरे पेज के यूज़ कर लेते हैं हम। 1/12 दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 12/1 को हम क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। यानी डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप लिखें तो भी ठीक, ना लिखें तो भी ठीक। ठीक है ना। तो 12/1 यानी कि 12, इसका मतलब 1/12 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 12 होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन को, तो उससे आप यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शंस रहते हैं ना, तो इसका ये नहीं कि इसका आप रेसिप्रोकल लिख दिए 12 और 5/3, तो वो गलत हो जाएगा। इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया। तो इसको इम्प्रॉपर में हम लोग जब चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 12 या 60 और 3 जो हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी 63/5 हो जाएगा ये। समझ में आया। तो यही इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इनको बनाना है। और फिर अगर आप इसको, मतलब कि ये तो भी हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। अब इसका जब आपको रेसिप्रोकल निकालना है, देखिए इम्प्रॉपर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बता दूं, जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि मिक्स फ्रैक्शन का ही दूसरा जो चेहरा है वो इम्प्रॉपर है। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर कम होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर। तो इसको इस तरीके से हमने चेंज किया, तो ये मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज हो गया है, जो कि हमने इसके एक्सरसाइज 2A में आपको सिखाया था। अब इसका जो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी अपोजिट होगा, वो हो जाएगा 5/63। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं सिंप्लीफाई करने में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 4/7 डिवाइडेड बाई 9/14। ठीक है, इसको अब सॉल्व कैसे करना है, तो ये देखिए आप इसको क्या लिखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि जो डिवाइड होता है फ्रैक्शन का वो एक्चुअली में मल्टीप्लाई ही होता है, बस उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 4/7 है और यहाँ पे ये साइन क्या चीज़ का है हमारा, अभी डिवाइड का है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन में चेंज हो जाएगा। ओके। और ये जो हमारी टर्म है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 14/9। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में साइड में लिख दीजिएगा कि 14/9 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि रेसिप्रोकल जो होता है हमारा 9/14 का, इस तरीके से आप लिखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 9/14 इज 14/9, यानी कि 9/14 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 14/9 होगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, बताया आपको कि जब हम डिवाइड देते हैं तो एक्चुअली में हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर के, उसी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। ओके। तो अब ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको सिखाया ये कैसे करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में अगर कट हो रहे हैं तो आप उसको कट कर देना। जैसे ये दोनों आपस में तो कट हो नहीं रहे हैं, लेकिन 7 से ये 14 कट हो रहा है, तो ये आपस में कट हो जाएगा। 7 1 7, 7 2 14। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर में 4 × 2 बच गया, तो 4 2 8 हो जाएगा। देखिए कट करने के बाद सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम ना कंपेयर करते हैं तब किया जाता है। ओके। तो यहाँ पे आपका 4 2 8 हो जाएगा और 1 9 9 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 8/9। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करने हैं। यानी कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो को देखा होगा तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ जहाँ पे आप थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है 8/9 डिवाइडेड बाई 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी सेकंड मैंने लिख दिया है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं एक्चुअली में उससे उसके रेसिप्रोकल से अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो 16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैंने आपको पिछले ही शुरू वाले जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 7 का रेसिप्रोकल क्या था 1/7 था। इसका मतलब 16 के नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, तो 16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/16। तो हम इसको क्या लिखेंगे 8/9 मल्टीप्लाई 1/16। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो रेसिप्रोकल होता है रेसिप्रोकल ऑफ 16 इज 1/16। समझ में आया बात ना, इसलिए हमने इसको 1/16 से मल्टीप्लाई किया। देन अब आपको क्या करना है, अगर कट हो रहे हैं ऊपर नीचे तो कट कीजिए। तो ये दोनों तो कट नहीं हो रहे, लेकिन 8 न्यूमरेटर और 16 डिनोमिनेटर आपस में कट हो रहा था, तो हम इनको कट कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, हमारे पास क्या बच गया, ऊपर में 1 × 1 बच गया है, तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा। और नीचे में 9 × 2 बच गया है, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/18। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नंबर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये सिंगल नंबर था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बस इसी के जस्ट अपोजिट, इधर हमारे को फ्रैक्शन को डिवाइड देना था एक पूरे नंबर से, यहाँ पे हमारे पास को पूरे नंबर को डिवाइड देना है फ्रैक्शन से। तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं जिस फ्रैक्शन से, उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा अपने को। तो इसका क्या हो जाएगा 9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन 3/1 हो जाएगा। और 3/1 को हम क्या लिखते हैं 3 ही लिखते हैं। नीचे जब 1 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। 9 मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 3 लिखिए। और क्यों हमने लिखा मल्टीप्लाई में डायरेक्ट 3, क्योंकि जो 1/3 का रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, है ना, मैं उल्टा लिख दिया, रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3। ठीक है, यानी कि 3/1 यानी कि 3 होता है रेसिप्रोकल। तो 9 × 3 हो जाएगा = 27 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बना देता हूँ जहाँ पे अपने को मिक्स फ्रैक्शन को जो है उनको डिवाइड देना है। तो मैं मिक्स फ्रैक्शन वाला भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने ले लिया। यहाँ पे दोनों नंबर्स जो है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो अपने को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इनको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। इम्प्रॉपर में चेंज करने में क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 हो जाएगा 35, 35 और 4 हो जाएगा हमारा 39। तो ये 39/7 हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर फंक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर टर्म। उसी तरीके से डिवाइड का साइन अभी रहने देते हैं। 10 1 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो 13/10 हो जाएगा इस साइड का इम्प्रॉपर में। ओके, यानी कि इम्प्रॉपर टर्म। तो अब अपने को क्या करना है, जिस नंबर से भी हम डिवाइड दे रहे हैं जिस फ्रैक्शन से, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं कि 39/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10/13। समझ में आया, रेसिप्रोकल बस क्या मतलब, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, पूरे रूल वही है। बस इम्प्रॉपर को पहले मतलब मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है, देन वही पूरा रूल है। और हमने इस तरीके से क्यों किया, तो क्योंकि रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 13/10 इज 10/13। बस खत्म हमारा। अब देखिए आसानी से कट हो रहे हैं हमारे, 13 और 33 जा 39 होता है, तो हम आपस में कट कर देंगे। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। ठीक है, हमारे ऊपर में न्यूमरेटर में क्या क्या बच गया 3 बच गया और 10 बच गया। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 10 जा 30 और नीचे में हमारा 7 1 जा 7, यानी कि 30/7 हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस डिवीजन का। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम यही पे है, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस वहाँ पे डिवाइड के साइन की जगह में हमें बाई लगा कर लिख दिया गया है। तो चलिए उसके भी 1 2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बाकी सॉल्व सेम इसी तरीके से करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड देना है जहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस को। तो इसमें से सेम वही रूल है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बस कुछ हमें यहाँ पर देखिए बस बाई करके दे दिया है, यानी कि 32 को डिवाइड देना है किससे 1 और 3/5 से, 45 को डिवाइड देना है 1 और 4/5 से, 6 और 7/8 को डिवाइड देना है 11/16 से। इस तरीके से बस बाई वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन इस वाले को हम सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि ये हमारा ना जो आंसर आया है, अभी ये इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं किए थे। यहाँ पे आप चाहें तो इसको लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे इम्प्रॉपर में आ गया। ऊपर में न्यूमरेटर जो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो इसको आप क्या कीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टीचर्स करते हैं कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में लास्ट में चेंज करना है, तो मैंने आपको सिखाया ना, ट्रिक सिखाया है मैंने कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो जो बच्चे पिछले वीडियो से देखे होंगे उनको तो ट्रिक्स पता ही होगा, जो नहीं देखे उनके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि 30 को डिवाइड दे दीजिए आप 7 से। ये काम आप रफली कीजिएगा ना, इसका जो मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर होगा बस डायरेक्ट आंसर लिखिएगा जब आप फेयर में एग्जाम में बनाएंगे। तो ये वाला जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये रफ सेट आप कीजिएगा। 7 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, कितने टाइम में हो जाएगा, 4 टाइम में हमारा 28 आता है, लेकिन तो हम 4 टाइम में 28 ले लेंगे, बच जाएगा 2। तो इतना ही बस आपको सॉल्व करना है, इसको आप डेसिमल में नहीं ले जाना। अब क्या करना है, इस वाले जितने भी हमारे आंसर्स हैं, डिवाइडेंट है, डिवीज़र है ना, क्वोशिएंट है, सभी को अपने को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देने हैं। जैसे कि इस तरीके से मैंने साइन लगाया ना, ये जो 2 है यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 2 जो है नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो 2 को यहाँ ऊपर में आप लिखिए, ठीक है। 4 जो हमारा राइट में था वो लेफ्ट में आ जा रहा है, तो 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। 7 जो हमारा ऊपर था वो नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। तो ये एक ट्रिक मैंने आपके लिए बताया, इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाए। तो ये ट्रिक मैंने बनाया है कि एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइए और इस तरीके से यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला किस तरीके से इस मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है इम्प्रॉपर को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस में। ये मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में था। फर्स्ट क्वेश्चन तो नॉर्मली फ्रैक्शंस में थे, तो हम सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। और ये हम थोड़ा सा पेज जो बचा था उसको पूरा यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट को अगर सेव करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप प्लांट लगाएं, मतलब प्लांट लगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप कॉपी के भी पूरे पेज यूज़ करें। ये मैंने आपको हमेशा जब से मैं क्लास 6 की वीडियो बना रहा हूँ तब से आपको बता रहा हूँ ना कि कॉपी का पूरा पेज यूज़ करना है। तो आप भी अगर रफ में सॉल्व कर रहे हैं ना तो कॉपी का पूरा पेज यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेज था, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यानी कि इसको बचाएं तो आप इस तरीके से ले भी सकते हैं कि 6 7/8, यहाँ पे बाई की जगह में आप डिवाइड का साइन लगाइए, 11/16। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 6 8 जा मतलब 8 6 जा 48, 48 और 7 55, तो 55/8 हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर फॉर्म, और डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 11/16। तो अपने को पता ही क्या करना है यहाँ पे, अब 11/16 को ऊपर नीचे कर देना है, तो ये हो जाएगा 55/8 मल्टीप्लाई 16/11। और हमने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि वही चीज़ आपको दोबारा लिख देना है कि रेसिप्रोकल जो होता है 11/16 का वो कितना होता है 16/11। इस तरीके से आपको लिख देना। मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हूँ, आपको पूरे लिखने हैं। ओके, अब आपका क्या हो रहा है, आपस में जो भी कट हो रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको कट कर देना है। जैसे ये और ये तो कट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर हमारा कट हो रहा है, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 आपको कर देना है। उस तरीके से ये वाला और ये वाला भी आपस में कट हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अगर आपको डायरेक्ट कट करना नहीं आ रहा है ना तो आप ना छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे 8 और 16 को आप पहले 2 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, या फिर 4 4 से भी कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 जा 16। इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कट कीजिएगा तो ज़्यादा इजीली आंसर आ जाता है एक ही बार में। तो जैसे हमारे यहाँ पे 1 और 1 हो गया डिनोमिनेटर में, तो 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर का हम देख लेते हैं, 5 और 2 बच गया है, तो 5 × 2 = 10 हमारा आंसर हो गया है। यानी जब हम इसको डिवाइड देंगे इस वाले फ्रैक्शन से तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाने हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जहाँ पे सिंपल नंबर है जिसको डिवाइड देना है फ्रैक्शन से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ले लिया, जहाँ पे एक प्रॉपर नंबर था और उसको एक मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड देना था। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे 63 डिवाइडेड बाई 2 and 1/4, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 and 1 9, तो ये हो जाएगा 9/4। क्लियर। अब क्या करना है अपने को, रेसिप्रोकल लिखना है इसका। तो कितना होगा 9/4 का 4/9 हो जाएगा, तो 63 मल्टीप्लाई 4/9। इस तरीके से आपको इसको करना है। ओके, और एक बार लिख भी देना है कि जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ 9/4 इज़ 4/9, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। बाई का साइन इस तरीके से भी लगता है और इस तरीके से लगता है। जब जगह ना हो ना आपके पास तो आप इस तरीके से भी डिवाइड का साइन लगा सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ देखिए 63 पूरा नंबर है, इसका मतलब इसके नीचे में एक 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 63 जो है हमारा न्यूमरेटर में है और 1 नीचे डिनोमिनेटर में है। तो 63 से आप किसको कट कीजिएगा, 9 को, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट होगा। यानी कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आप कट कर दिए तो गलत आंसर हो जाएगा। वैसे तो कट हो भी नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे हो वहाँ पे कीजिएगा भी मत।
चलिए अब इसको हम कट करते हैं। तो 3 से भी आप चाहें तो कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इस तरीके से। लेकिन हमारा यहाँ पे छोटा नंबर ही है 9, 9 की टेबल लगभग बच्चों को याद ही होगा, क्लास 7th के स्टूडेंट हैं आप। तो इसको डायरेक्ट हम कट करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63, यानी कि नीचे हमारा 1 × 1 यानी कि 1 रह जाएगा और ऊपर में हमारा 7 × 4 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 4 = 28 हमारा आंसर हो गया। ये होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को यानी डिवाइड को देना है, फ्रैक्शंस की डिवाइड को किस तरीके से सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, रेसिप्रोकल क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको इसमें डिटेल में समझाई हैं। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे मैं आपको इसके सभी जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा और स्टेटमेंट कैसे इजीली लिखा जाता है वो बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। नीचे बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने पिछले वीडियोज़ का, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।